नमस्कार बच्चों, एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जो 12वीं के पेपर के बारे में बड़ा ही सस्पेंस चल रहा था कि ये पेपर होंगे कि नहीं होंगे, और मैंने आपको कहा था कि 90% पेपर होंगे। और देखिए 90% होंगे कहा, आज मैं थोड़ा सा उस परसेंटेज को बढ़ा देता हूँ। 95 to 100% आप समझ लीजिए पेपर होंगे। इसका मतलब है श्योरिटी है कि पेपर होना ही होना है। जो मेरी जानकारी है कुछ न्यूज़पेपर से या कुछ न्यूज़ चैनल के हिसाब से जो चल रहा है, इसमें सीबीएसई के जो स्टेट वाइज जो चली हैं, उनमें जो बातें आई हैं वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा सा आपके मन में जो अनसर्टेनिटी बनी है वो आपको दूर होगी। पहली बात तो बेटा, ये पेपर जो होने हैं वो एक्सपेक्टेड डेट्स आप समझ रहे होंगे। एक्सपेक्टेड डेट्स ये है आपकी 15 जुलाई 15 जुलाई टू 26 अगस्त के बीच में ये पेपर एक्सपेक्टेड है। अब आप सोच रहे होंगे देखिए कितना लंबा ड्यूरेशन है ये, तो इसको भी इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। क्योंकि देखिए कोविड अभी ख़त्म तो हुआ नहीं है, कोविड तो ख़त्म हुआ नहीं है। कोविड ख़त्म नहीं हुआ तो 2 में कैसे, 15 to 1 अगस्त तक एक होगा, और दूसरा फेज जो चलेगा इनका आगे 8 अगस्त टू 26 अगस्त तक है। तो क्या मतलब है इसका, अगर कोई इन बिटवीन कोविड के कारण किसी के घर में कोई प्रॉब्लम आती है या किसी बच्चे को ऐसा इशू आ जाता है, तो वो सेकेंड फेज में जाके पेपर दे सकते हैं। अब इसके लिए भी बच्चे इन्होंने 2 प्लान बना रखे हैं, प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए के अकॉर्डिंग ये जो सजेस्टेड प्लान था किस तरह से पेपर करे जाएँ, पहले प्लान में तो बेटा ये कहा गया कि जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं ना उन्हीं के पेपर लिए जाएं। मतलब जो मेन सब्जेक्ट हैं, टोटल 179 पेपर कंडक्ट करती है सीबीएसई। अब उसमें उन्होंने 19 या 20 के अराउंड जो है मेन सब्जेक्ट बनाए हैं। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, ह्यूमैनिटीज़ के लिए पॉल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस तरह से सब्जेक्ट हो गई है। और कॉमर्स वालों के लिए अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, टोटल ये 19 के पेपर करे जाएँ। पेपर सिस्टम जो हो ऑफलाइन हो और 3 घंटे की ड्यूरेशन हो पेपर की, और जैसा पहले पेपर होता था वैसे ही पेपर किया जाए, यानी पेन पेपर मोड। ठीक है। और जो दूसरा प्लान है बेटा, सभी सब्जेक्ट के पेपर्स हों और वो पेपर हो ऑफलाइन मोड, लेकिन उसकी ड्यूरेशन जो है वो क्या हो, कम कर दी जाए, 1.5 आवर की, यानी 1.5 घंटे की कर दी जाए। और इसका मतलब है जो पैटर्न था, पुराना पैटर्न भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और उसमें OMR शीट, मतलब टिक मार्क करने वाला, वो आपको उस तरह से पेपर हो सकता है। अब पैटर्न क्या रहेगा एग्जामिनेशन का, तो पैटर्न जो बनाया, अगर नया मोड होता है तो पुराना तो आप सब लोग को पता ही है। नए पैटर्न में क्या होगा बेटा, MCQs होंगे और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे। उसमें MCQ यानी 1 मार्कर सारे क्वेश्चंस होंगे। तो और एक बात जो है, 1 लैंग्वेज और 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट का पेपर। अगर कॉमर्स वालों की बात करूं, अकाउंट्स, इको, मैथ्स या बिजनेस स्टडी, 3 इलेक्टिव्स हो गए। साइंस वालों के लिए बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साथ में इंग्लिश हो गई। ह्यूमैनिटीज़ वालों के लिए बात करें, हिंदी, हिस्ट्री, साइंस, हिस्ट्री और इको और पॉलिटिकल साइंस। इस तरह से 3 तो इलेक्टिव सब्जेक्ट हों और बाकी वैसे बनाए जाएँ। तो जैसे कि मैं बता दूं एक बार, फेज़ 2 बता दिए। फर्स्ट फेज़ तो 15 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक का होना है, और दूसरा फेज़ जो है बेटा 8 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक का होना है। तो मैंने आपको डिवाइड करने का इसमें पर्पज़ यही है 2 में, कि अगर कोई कोविड के रिलेटेड कोई इशू रहा किसी बच्चे के घर में या कोई भी ऐसी बात हुई, तो वो सेकेंड फेज़ में जाके दे सकता है। इसमें खास बात ये बेटा, संडे को भी एग्जामिनेशन डे माना गया है। जैसे पहले नॉर्मली संडे को पेपर नहीं होता था, अब होगा, क्योंकि टाइमिंग्स कम है। ठीक है। और अगर दूसरा वाला मोड फॉलो करते हैं तो एग्ज़ाम सेम स्कूल में होना चाहिए, यानी आपके अपने स्कूल में ही होगा। ये तो बच्चों को अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि दूसरे स्कूल में जाके एक प्रेशर रहता है। तो अब उस केस में जो है सेम स्कूल में होगा। और जो फाइनल डेट शीट जो आएगी वो रिलीज़ होने के चांसेस है बेटा 1 जून तक। 1 जून तक वैसे बता रहे थे कि किस तरह से करना है करके, 1 जून को रिलीज होगी। और रिजल्ट सितंबर तक जो होगा वो डिक्लेयर हो जाएगा। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी बोर्ड के रिगार्डिंग। अब मैं समझता हूँ कि आपके मन में जो शंका बनी होगी
जो आपके मन में कुछ इस तरह के प्रश्न उठ रहे होंगे, तो मैंने उस प्रश्नों का जवाब दिया है। हालांकि मैं आपको ये बता दूं, ये जानकारी जो मैंने आपको प्रोवाइड की है, ये अलग न्यूज़पेपर से या न्यूज़ चैनल से या जिस तरह की खबरें चल रही हैं उनमें वहाँ से दिया है। इसमें मेरा कोई दावा नहीं है, लेकिन इस तरह से पेपर होने के जो मेरी जानकारी उस हिसाब से मैं आपसे शेयर करता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आज मैं कहूँगा इसको लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।